हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आदित्य इन्फोटेक का Q1 FY27 का जो कॉन कॉल हुआ है उस कॉन कॉल के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट का वीडियो है यानी Q1 FY27 का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट का डिटेल वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल एकदम शॉर्ट में जानेंगे। तो आदित्य इन्फोटेक इसका जो ब्रांड नेम है, इसका मेनली ब्रांड नेम है CP प्लस। तो इसका ऑलमोस्ट 90% जो प्रोडक्ट है वो CP प्लस ब्रांड के थ्रू सेल होता है। अगर आप CCTV देखेंगे तो ये CCTV सेगमेंट में है, CCTV मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर आप कोई भी CCTV देखोगे तो उनमें मैक्सिमम जो CCTV आता है वो इंडिया वाला वो आपका CP प्लस का आता है। वो जो CP प्लस का जो ब्रांड के थ्रू जो माल आते हैं वो आदित्य इन्फोटेक कंपनी का ही है। तो पहले आप देखेंगे, पहले क्या होता था, पहले आपका जो CCTV आता था वो चाइना से आता था। वो चाइना से पार्ट्स वगैरह आते थे, फिर इंडिया में उसे असेंबल करता और उसे लगा दिया जाता। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया, गवर्नमेंट के कहा इस CCTV में जो भी पार्ट्स लगेगा कुछ भी आप चाइना से आप नहीं लेके आएंगे। तो तो आप ये कहाँ से आ रहा है, ये कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है और कुछ आपका ताइवान से आते हैं। जैसे आपका चिप, सेमीकंडक्टर, इस तरह का जो चीज़ें जो इंडिया में नहीं बनता है वो आते हैं आपका ताइवान से। तो ये बात है। और उसके साथ इंडिया में भी ये लोग कुछ पार्ट्स वगैरह अभी बनाना स्टार्ट किया है। या ऑलमोस्ट 40% जो इसका पार्ट्स आ रहा है वो डोमेस्टिक से, और रिमेनिंग 60% पार्ट्स आर कमिंग फ्रॉम मेनली ताइवान से, और कुछ कुछ बाहर से भी आते हैं। ये हो गया। तो जो गवर्नमेंट के जो नया रूल्स लेके आए थे कि चाइना से हम CCTV का कोई भी पार्ट्स नहीं कि लाएंगे क्योंकि ये सिक्योरिटी का एक इशू है। तो उसके बाद से देखेंगे जो CCTV सेगमेंट है वो बूम करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ अभी जो CCTV का डिमांड भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप कहाँ भी जाएंगे तो आपको CCTV देखें, यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस, इस तरह का आपका नोटिस हर जगह आप देखने को मिलेगा। तो यही बात है, आपका जो गोडाउन हो या फिर ऑफिस हो या फिर जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट का जो दफ्तर, उनमें भी आप देखेंगे CCTV का बहुत सारे यूजेस है, और वो आपका डेली लाइफ में इसका बहुत सारे इस्तेमाल भी हो रहा है। तो CCTV का बहुत अच्छा खासा डिमांड है। उसके साथ गवर्नमेंट का एक पुश भी है, चाइना को बैन कर दिया। उसके बाद से इंडिया वाला जो CCTV ब्रांड है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और अगर आप ओवरऑल मार्केट हिसाब से देखेंगे यानी इंडस्ट्री लेवल पे, तो CCTV मार्केट 12 से 15% कैगार में ये ग्रो कर रहा है। यानी एक आपका मार्केट ही ग्रो कर रहा है 15% से। तो बहुत ही बढ़िया टेलविंड वाला एक सेक्टर है, और तो इस सेक्टर को आपको अच्छे से देखना है। तो इनमें जो आदित्य इन्फोटेक है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर आप पूरे मार्केट शेयर के हिसाब से देखेंगे तो इसके पास ऑलमोस्ट 43 से 44% का मार्केट शेयर है। और इसका जो ब्रांड के थ्रू यानी जो CP ब्रांड के थ्रू ऑलमोस्ट आपका 90% 87% जो CCTV सेल होता है वो CP प्लस ब्रांड के थ्रू आते हैं। तो ये एक बात। और उसका रिजल्ट तो आप देखेंगे 90% से रेवेन्यू ग्रो किया था, इसका मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंप्रूव हुआ था, Q ऑन Q बेसिस में थोड़ा डाउन हुआ था। EBITDA भी 220% से ग्रो किया था, पैट 332% से ग्रो किया था। तो एकदम ब्लॉकबस्टर नंबर था। तो उसके बाद अगर आप इसका कॉन कॉल वाले पार्ट को देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने कहा है, हमारा जो मैनेजमेंट पहले ही गाइडेंस को थोड़ा रिवाइज किया था पिछले क्वार्टर में, आपको शायद पता होगा अगर आप इसे ट्रैक कर रहे हैं तो, ये पिछले क्वार्टर में इसका गाइडेंस था 5500 करोड़ का इन FY27, लेकिन इन लोगों ने इसको बढ़ा के कर दिया 6000 से 6500 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 50% प्लस कैगार में ये अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस था। इस क्वार्टर में किया है 90% से। तो अकॉर्डिंग टू गाइडेंस दे आर परफॉर्मिंग। और उसके साथ EBITDA मार्जिन का गाइडेंस था, तो पैट का बात कर लेते तो रेवेन्यू ग्रोथ का, तो इस तरह का गाइडेंस है और उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप इस तरह का ग्रोथ करेंगे तो आपको कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका पुराना वाला जो कैपेसिटी है 2.5 मिलियन यूनिट पर मंथ, 2.5 मिलियन यूनिट पर मंथ इसका भी करंट कैपेसिटी है, जो ऑलमोस्ट 85% यूटिलाइजेशन में काम कर रहा है। तो इसके पास जल्दी से जल्दी इसका कैपेसिटी एनहांसमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग अपना काटाप्पा करके एक जगह है जिसमें ये लोग अपना कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। कैपेसिटी कैसे बढ़ा रहा है, ये लोग अपना जो कैपेसिटी है जो 2.5 मिलियन यूनिट पर मंथ है उसको ये लोग डबल कर देंगे अगले 2 साल में। तो ये जो अपना कैपेसिटी को भी रैपिड वे में ग्रो कर रहा है। उसके साथ इसका बहुत सारा एक नया R&D सेंटर भी ये लोग ओपन कर रहे हैं। इसके पास 3 R&D सेंटर है, एक ताइवान में है, एक आपका दिल्ली NCR में है, तो ये एक आपका इस तरह का कुछ रीजन में मेरे को याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये लोग नया एक गुजरात में है, और ये नया एक बेंगलोर में अभी R&D सेंटर ओपन कर रहा है।
क्योंकि अगर आप अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे, आप अपने सीसीटीवी में अगर एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नया नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो आपका इस तरह का बिजनेस 50% में ग्रो करना उतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए ये लोग R&D के ऊपर बहुत अच्छा खासा खर्चा करते हैं। और उसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी बिजनेस हो जो इस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अगर उसका R&D में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे बिजनेस इन द फ्यूचर उसका डाल हो सकता है। क्योंकि आप R&D अच्छे से नहीं करेंगे, अगर आप R&D के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप कॉस्ट कटिंग का बात करेंगे आपका जो इन्वेंशन की जगह, तो आप देखेंगे आपका बिजनेस इन द फ्यूचर बहुत दिक्कत में आ सकता है। लेकिन ये लोग अपना R&D सेंटर में के ऊपर बहुत अच्छा फोकस कर रहा है और कैपेसिटी भी एनहांस कर रहा है, तो इसका ग्रोथ तगड़ा है, कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। उसके साथ मार्जिन का फ्रंट अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में भी आप देखेंगे मैनेजमेंट का गाइडेंस था, पहले गाइडेंस था 12 से 13% EBITDA मार्जिन का। उसके बाद मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हम 14 से 15% में ग्रो करेंगे। तो और मैनेजमेंट इस बार भी कॉन कॉल पे बताया कि हमारा जो पहला टारगेट था 14 से 15% EBITDA मार्जिन का, वो ही हम कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ पूरा खुद का टारगेट, इंटरनल टारगेट है कि हम उस जो मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है उसको हम ओवर अचीव करने का, यानी उससे बेहतर मार्जिन ले आने का उसका इंटरनल टारगेट है। लेकिन ऑफिशियल इसका जो टारगेट है वो 14 से 15% है। H2 के बाद मैनेजमेंट कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसके ऊपर क्या गाइडेंस वगैरह है। अगर ये लोग और भी बढ़ा सकते हैं तो मैनेजमेंट नया गाइडेंस देंगे। तो इसका ग्रोथ भी बढ़िया चल रहा है, कैपेसिटी भी एनहांसमेंट हो रहा है, आर एन डी में भी ये लोग काम कर रहे हैं, मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है। उसके साथ इस बात देखेंगे नया प्रोडक्ट डिवीजन, यानी आपका जो प्रोडक्ट है आपको थोड़ा वैल्यू चेन में ऊपर जाना पड़ेगा, यानी आपको जो नया नया प्रोडक्ट लेना आना पड़ेगा तो जो हायर वैल्यू चेन में होंगे, यानी हायर मार्जिन प्रोवाइड करेंगे। तो इस मामले में CP प्लस बहुत अच्छा कर रहा है। कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जो ये जो अभी जो नया नया जो कैमरा लेके आ रहा है वो HD कैमरा, उसके साथ AI लिंकेज है, फिर ये लोग ड्रोन कैमरा को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके साथ CP प्लस प्रो करके एक ब्रांड लेके आ रहा है जो गवर्नमेंट सेगमेंट में बहुत काम करेगा, जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपटीशन करेगा। और उसका जो मैनेजमेंट ये भी कहा है जो CP प्लस प्रो करके जो ब्रांड के थ्रू ये जो लोग AI इनेबल जो एकदम हाई क्वालिटी जो CCTV कैमरा लेके आ रहा है वो इंटरनेशनल प्लेयर को भी टक्कर देगा और उससे बहुत अच्छा खासा कम प्राइस में। तो जो यानी इन द फ्यूचर जी ये जो आपका जो नया कैमरा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया सा जो नया कैमरा आ रहा है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर ये एक्सपोर्ट के साथ कंपेरेबल हो जाए तो ये इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तब एक नया मार्जिन का रास्ता इसके पास खुल जाएगा। तो अभी ये जो लोग अभी ओपन कर रहा है, ये जो लेके आ रहा है CP प्लस प्रो करके CP प्लस प्रो करके, वो गवर्नमेंट जो हाई सेंसिटिव जो सेगमेंट है गवर्नमेंट का उसमें ये लोग इसे डिप्लॉय करेंगे। उसके साथ अगर आप कुछ दूसरे कंज्यूमर भी लेके जाएंगे तो उसमें भी ले देंगे। एक बात हो गई यानी हाई प्राइस वाला। उसके साथ मास प्रोडक्ट के लिए भी ये लोग एक ब्रांड लॉन्च करके इसे पेनिट्रेट कर रहा है, यानी ये अपर वैल्यू का माल भी प्ले कर रहा है, उसके साथ मास जो सेगमेंट है उसको भी ये लोग टैकल कर रहा है। तो ये हो गया आपका जो हायर मार्जिन वाला प्रोडक्ट। उसके साथ ये लोग नया नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये डोर बेल, उसके साथ आपका डोर लॉक, इस तरह का प्रोडक्ट लेके आ रहा है। फिर ये लोग अपना जो ड्रोन कैमरा वो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है जो इंडिया में कोई भी नहीं बना रहा है, वो भी ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो नया नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है, हायर मार्जिन वाला प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है, मास प्रोडक्ट भी ये लोग लॉन्च कर रहा है। तो हर एक सेगमेंट में ये अच्छा कर रहा है। तो ये हो गया बात। उसके साथ ये लोग जो अपना जो बैकयार्ड जो इन्वेंशन होता है, यानी आपका जो सपोज एक CCTV बनाने के लिए जो लगते हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस करना पॉसिबल है वो भी ये लोग कर रहा है। तो जैसे आपका लेंस ये लोग अभी बना रहा है, केबल के लिए ओरिएंट केबल के साथ इन लोगों ने एक कोलैबोरेशन किया, जॉइंट वेंचर किया है, उसके थ्रू केबल भी ये लोग बनाएंगे। इस तरह का बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग खुद बना रहा है। ऐसे क्या होगा, अगर आपका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका थोड़ा मार्जिन इंप्रूव होगा। तो इस सेगमेंट से भी इसका मार्जिन इन द फ्यूचर इंप्रूव होने का एक चांस है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यही मोटा मोटी बात है ओवरऑल मैनेजमेंट कॉमेंट। और एक बात आप देखेंगे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में मार्जिन थोड़ा गिरा है, लेकिन आप अगर हिस्टोरिकली देखेंगे, पीछे जाएंगे आप थोड़ा, तो आप देखेंगे इसका Q4 सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। तो आप सबसे अच्छा वाला क्वार्टर के साथ जो दूसरे क्वार्टर को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर। तो
Q4 के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि Q4 सबसे इसका स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल देखेंगे तो इसका Q4 सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। तो इसीलिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें कंपेयर करना ठीक नहीं है। मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया है उसके अनुसार आपको देखना है बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो इजीली अपना प्राइस को पास ऑन कर पाएंगे, लेकिन वो एक टाइम पे नहीं करेंगे, वो थोड़ा धीरे धीरे इसे प्राइस को इंक्रीज कर देंगे, यानी पास ऑन कर देंगे, यानी इसके प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर भी है, ये भी अच्छी बात है। तो मेरे को इसका अब अभी देखेंगे आज इसका जो प्राइस शेयर प्राइस थोड़ा घटा है। तो इसके पास जो लोगों का जो जुक्ति है वो है कि इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में मार्जिन थोड़ा गिरा है, तो इसीलिए थोड़ा डाउन है। तो मेरे को नहीं लगता इस तरह का कोई रीजन की वजह से गिरा होगा। हो सकता है थोड़ा मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हिसाब से आप देखेंगे बिजनेस बढ़िया कर रहा है। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम इस बिजनेस में नहीं लगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगता तो मैं इसे आपके सामने कह देता, जैसे मैं कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे को बहुत क्रिटिसाइज भी आते हैं इसको बोलने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ जो मेरे को ख़राब लगता है, जो मेरे को थोड़ा भी ख़राब लगता है, मैं उसे बोलता हूँ। तो यही बात है। लेकिन मेरे को इसका कॉन कॉल गो थ्रू करके कुछ भी ख़राब ऐसा नेगेटिव पॉइंट मेरे को नहीं लगा है। मैं इस बिज़नेस के ऊपर सुपर बुलिश हूँ। बिज़नेस बहुत बढ़िया कर रहा है, सेक्टर टेलविंड बहुत अच्छे हैं, और ये नया नया इन्वेंशन कर रहा है। आपका मार्जिन पे भी ये लोग खेल रहा है, ग्रोथ भी तगड़ा चल रहा है, गाइडेंस भी रिवाइज करते हैं। तो ओवरऑल बढ़िया है। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ये आपको 60 के पी में ये बिजनेस आपको मिलेगा। ये हाई ग्रोथ बिजनेस है, बहुत अच्छा खासा इसका बैलेंस शीट है। तो इस तरह का आपका हायर वैल्यूएशन आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको देखना है आप इस वैल्यूएशन में आप कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये आपके ऊपर पूरा दिखता है। तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।